जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन से एडल्ट स्टेज पर बोन मैरो में बनती है, कौन, आरबीसी। और जब बच्चा क्या हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हो या फिर मदर के फीटस में हो, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक स्प्लीन में बनती है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इसको ब्लड स्प्लीन को ही अपन क्या बोलेंगे, ब्लड बैंक बोलेंगे। और साथ ही साथ इसको अपन क्या बोलेंगे, और इसको ग्रेवयार्ड भी बोलेंगे। ठीक है, स्प्लीन में जो बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंट बेबी, उनके अंदर आरबीसी बनती है। और कुछ जो कि बच्चों जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, जैसे अभी मैंने बताया, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उनके अंदर ऑटोमेटिक मदर के फीटस में बनती रहती है, कौन, आरबीसी। इतनी बात मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी। अभी बच्चों देखो, मेरे को क्या बताना था, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड कैसे बनता है, ये चीज आपको बता दी थी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में देख लेना कि भाई ब्लड कैसे बनता है, किसका कैसा कंपोजिशन रहता है, तो उस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे ये जो देख रहे हो, 90% क्या होता है, वाटर होता है, 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी क्या होता है, ग्लोब्यूलिन, है ना, और एल्ब्यूमिन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और बेटा 2% NaCl होता है, सोडियम आयंस, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सारी चीजें होती है। तो टोटल अगर आप लगाओगे हिसाब तो 5.5 होता है, सॉरी 55% होता है। कितना होता है, 55%। कि ये वाले जो कंपोजिशन में आपके पास कौन है, वाटर है, और क्या है, 8% क्या है, प्रोटीन है, और क्या है बेटा, 2% क्या है, कुछ सॉल्ट्स है, मिनरल्स है, और क्या है, हार्मोन्स है, विटामिन है, ये सारी चीजें। अब बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट आता है किसका, आरबीसी का। मतलब जैसे अपन लोग चाय बनाते हैं ना, ये डालो वो डालो, सारी चीजें डालो, तब जाके अपने पास चाय बन जाती है। ऐसे ही अपन को क्या बनाना है भाई, ब्लड बनाना है। क्या बनाना है, ब्लड बनाना है। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे अपने पास रेड कार्पल्स होती है, रेड ब्लड कार्पल्स होती है। फिर क्या होती है, आरबीसी होती है। क्या होती है, आरबीसी होती है। उसके बाद कौन होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो ये कितना कंपोजिशन होता है, 55% का, 55% का टोटल आपका हो चुका है क्या, ब्लड। यहाँ पे आप देख लो, ये देखो यहाँ पे आपके जैसे कि कंपोजिशन में मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स पहले बता दिए, यहाँ पे ब्लड सेल्स पहले बता दिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कंपोजिशन अच्छा बनना चाहिए, सीधी बात। ठीक है, तो ये आपका क्या है बेटा, जैसे कि आरबीसी को अपन लोग क्या आरबीसी को अपन क्या बोलेंगे, इधर एरेथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी को अपन क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट्स, और क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस कंपोजिशन में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, नॉलेज बाइट क्या है, नॉलेज बाइट, डिस्ट्रक्शंस ऑफ आरबीसी अकर्स इन स्प्लीन, सो स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड। क्या बोला था अभी हमने, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दूसरा, स्प्लीन स्टोर्स एक्सेस ऑफ ब्लड कार्पल्स, इट इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। नेक्स्ट बच्चों, कैमल एंड लामा, कैमल एंड लामा are mammals with biconcave oval shaped and nucleated RBC। केवल इन्हीं के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है। बाकी सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी तो सब में होती है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होती है केवल इन्हीं के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मेरे साथ बने रहना है, आपको भागना नहीं है। ठीक है, चलिए अब बच्चों बात आती है कि भाई आरबीसी के अंदर कौन है, हीमोग्लोबिन। मैंने बोला था हीमोग्लोबिन पे जरूर आएंगे अपन लोग। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन कैसा है भाई, आरबीसी के अंदर बैठा हुआ, क्या बोलेंगे, जैसे मंत्री होता है ना, आरबीसी ऑर्डर देता है भाई अपना काम करो, ऐसे ही हमारा हीमोग्लोबिन एज ए मंत्री है, एज ए मिनिस्टर है। ठीक है, वो क्या कहता है, चलो बैठो मेरे साथ, सब लोग बैठो मेरे साथ, और मैं सबके साथ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूंगा, और सबको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। ये चीज इसके अंदर होती है, ध्यान से सुनना है आपको सारी चीजें। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई ये हीमोग्लोबिन किससे बनता है, हीम मतलब आयरन। आयरन कितने होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होंगे, 4। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन।
क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब आयरन, ग्लोबिन का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कौन जुड़ा हुआ है? 4 आयरन, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कौन जुड़ा हुआ है? 4 आयरन जुड़े हुए हैं, इसीलिए भर भर के इसको क्या चाहिए? आयरन चाहिए। ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है, इसीलिए इसको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन के साथ आयरन चाहिए। भैया देखो, इस पूरे हीमोग्लोबिन के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और इसके अंदर सारी गैसेस काम करती हैं, चली जाएंगी, आ जाएंगी, चली जाएंगी, आ जाएंगी। कौन? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, और भी होती है, जिसको ये केवल एक्सेप्ट करे हीमोग्लोबिन, जिसके साथ बॉन्ड बना ले, किसके साथ? जिसके भी साथ ये बॉन्ड बना ले उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग करता है। ठीक है, अभी किसके साथ बॉन्डिंग करेगा और किसके साथ बहुत वीक बॉन्डिंग करेगा और किसके साथ और भी अच्छी बॉन्डिंग करेगा, इसको देखेंगे अपन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा, अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। हमेशा आप देखना, आयरन के साथ वो क्या करेगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, पर ये हीमोग्लोबिन इसके साथ वीक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को सब जगह प्रोवाइड करना पड़ती। इसका एग्जाम्पल सुनो, इसका एग्जाम्पल ये है बच्चों कि जैसे कि किसी भी बॉडी सेल को आपने क्या किया? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, हीमोग्लोबिन तो जा रहा है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है? वेसल्स है। ठीक है, जैसे कि भाई ऑक्सीजन आई, किसके थ्रू आई? एल्वियोलाई पार्ट आपने सुना था, मैंने आपको उसमें बताया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि भाई ये क्या है? एल्वियोलाई। ऑक्सीजन किसमें आई? बॉडी सेल में आई। बॉडी सेल ऑक्सीजन किसमें आई? ब्लड वेसल्स में आई। ब्लड वेसल्स में क्या है? हीमोग्लोबिन। याद है वो पिछला? हीमोग्लोबिन किसके साथ आया? ऑक्सीजन के साथ आया। ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा बच्चों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे दूसरा, ये चला गया कहाँ पे? बॉडी सेल के पास। बॉडी सेल के पास जाएगा तो बॉडी सेल के पास क्या करेगा? फूड का ऑक्सीडेशन करेगा। फूड का ऑक्सीडेशन करेगा तो याद करो, मैंने बताया था आपको कि भाई यहाँ पे भर भर के क्या बनेगी? कचरा गैस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? CO2, जिसका कोई यूज नहीं है अपने अंदर को, तो CO2 का कोई यूज नहीं है। तो भाई ये जो हीमोग्लोबिन है इसको खींच के ले जाएगा, इसके साथ कंबाइन होकर के क्या बनाएगा बच्चों? कार्बिनो या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब जब ये इसके साथ मिल गया, अब बेटा क्या होता है कि भाई एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई किसको ले जाएगी? ब्लड को तो लेके नहीं जाएगी, ब्लड को यहीं छोड़ जाएगी, CO2 को ले जाएगी और ऑक्सीजन को इसको दे जाएगी। इसने अपना काम किया, इसने क्या किया? भाई तुम CO2 दो, मैं ऑक्सीजन दूंगा। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन करा रहे, गैसों का भी ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अपन रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सारा का सारा काम कौन कराता है? हीमोग्लोबिन कराता है, ये चीज को याद रखना। अच्छा, एक और चीज है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन RBC आर डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड और अबाउट 1% ऑफ टोटल एरिथ्रोसाइट इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड एवरी डे। इस नॉलेज बाइट को आप याद रखना, ये चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दे रही हूँ बेटा, इस चीजों को आप लोग लिखते जाना, क्योंकि आपके NTSC एग्जाम में, ओलंपियाड एग्जाम में और जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें ये आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीज को आप दिमाग में रखें बेटा। यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है? हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा मेजर रोल है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब बेटा देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर बाइंडिंग कर लेता है। प्रॉपर बाइंडिंग कर लेगा तो भाई ये अपने अंदर थोड़ा थोड़ा क्या रखेगा? वीक बॉन्ड भी रखता है। क्या रखता है बेटा? वीक बॉन्ड भी रखता है। क्या रखेगा? वीक बॉन्ड भी रखेगा, है ना। वीक बॉन्ड इसलिए रखेगा भाई इसको तो क्या करना है भाई? घूमना है सब जगह, घूमना है सब जगह। तो भाई उसको कह देता है भाई प्लीज तू रुक जा, इतनी भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनना है अपन को, तू रुक जा यहाँ पे, मैं घूम के आता हूँ। ठीक है, घूम के आती है, ऑक्सीजन को बेचारी, वो हीमोग्लोबिन बेचारा यही रह जाता है, ऑक्सीजन को सब जगह बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है ब्लड, है ना।
हीमोग्लोबिन, है ना, ब्लड के अंदर मिला हुआ हीमोग्लोबिन। तो बच्चों यहाँ पे एक और चीज होती है, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखता ही रखता है, साथ ही साथ किसके संग और रखता है बॉन्डिंग, एक और होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखता है और इसका बहुत बड़ा डिसयूज भी है अपने लिए, तो उनका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो खराब हो जाता है ना। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि अच्छा इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग देखते हो, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था, जैसे आप देखते हो कि सर्दियों के टाइम पे या गांव में जो महिलाएं हैं जो चूल्हे पे काम करती हैं, ठीक है, वो फूकने से बार बार उसको मतलब क्या करती है, फूकती है और लंबी लंबी सांसें ले लेती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लंग्स को बहुत प्रिय है और हीमोग्लोबिन को प्रिय है, तो भाई वो तो जल्दी जल्दी सांस लेने में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी बाइंडिंग कर लेता है ना, और बाइंडिंग कर लेता है तो बेटा क्या हो जाता है, वो लंग्स के अंदर घुस जाती है, लंग्स को डैमेज करने में हेल्प करती है। भाई ये कैसी स्थिति है, इसको सबको अपन को सुधारनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता है, जैसे गांव के या फिर अपन लोग भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, क्या करते हैं, अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी समझते हो ना, लकड़ियां जला लेते हैं, सीधी सी बात को ऐसे समझो, लकड़ियां जला के अपन बैठ जाते हैं, लकड़ियां जला के बैठ जाते हैं तो उसका धुआं होता रहता है, तब तक तो ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जैसे मीडियम फैमिली में भाई इतनी ज्यादा वो नहीं होती कि कूलर वाले लगवा लो, बाम हीटर लगवा लो, या फिर रात भर वो जो पंखा होता है गर्म हवा का वो लगवा लो, वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, जो कोयले बचते हैं ना उनको अंदर रख लिए और सोते रहे बढ़िया। वो जो धधक होती है, वो जो गैस निकल रही होती है, वो सीधे सीधे हमारी ऑक्सीजन मतलब हमारे लंग्स के साथ हीमोग्लोबिन के साथ अंदर घुसती चली जाती है, हमारे लंग्स भी डैमेज कर देते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके पूरी बॉडी में घूमते रहता है, जिससे हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बात को समझना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बेटा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि लविंग नेचर ऑफ हीमोग्लोबिन किसके साथ ज्यादा जल्दी बॉन्ड बनाता है, वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसके साथ बनाएगा, CO के साथ बनाता है। ये चीज को बहुत ध्यान से सुन लो आप, ठीक है। दूसरा ये मतलब कि ज्यादा यूजेबल किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ यूजेबल है, किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ यूजेबल है। अगर ऑक्सीजन के साथ यूजेबल नहीं होगा तो अपन लोग सांस नहीं ले पाएंगे, अपने बॉडी में जितने भी काम चल रहा है वो सब कुछ नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को ही रहना चाहिए, है ना। तो इसीलिए अपन को ज्यादातर ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें अगर अपन अवॉइड करेंगे तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है वो दुरुस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और चुस्त रहेगा। तो इसी अच्छी बात के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं। कल आपको फिर से आएंगे इसी वीडियो में, जो कि अपन पढ़ेंगे क्या, WBC। यहाँ पे मैंने आपको RBC का हर पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। हाँ, इसके अंदर एक और चीज और बतानी थी आपको, RBC जो कि क्या होता है, पॉलीइरिथ्रोमिया, जो कि क्या होता है बच्चों, जिनके अंदर ज्यादा हो जाता है तो उसको पॉलीइरिथ्रोमिया हो जाती है, और जिनके अंदर कम होता है उसके अंदर इरिथ्रोमिया हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजों को, ये नोट्स को आप लोग अपनी कॉपी में लिखो, समझो, पढ़ो और साथ साथ मेरे बने रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहा करें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल मिलते हैं।